श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। तीन बड़ी शक्तियां हैं, राज्य की शक्ति, धन की शक्ति और धर्म की शक्ति। इन तीनों पर विचार करें तो सबसे बड़ी शक्ति धर्म की शक्ति है। यदि सत्ता के साथ धर्म होता है तो सत्ता का रास्ता ठीक चलता है, और धर्म विहीन सत्ता का रास्ता होता है तो वहाँ अन्याय अपराध पनपने का मौका मिलता है, घोटालों का मौका मिलता है। आज घोटाला शब्द इतना प्रसिद्ध हो गया राजनीति के सत्ता के क्षेत्र में, पता नहीं क्या क्या और लोग भी करते हैं, पर राजनीति के साथ भी काफ़ी जुड़ गया। कारण है कि जो भी सत्ता पर आते हैं वे धर्म से दीक्षित होकर नहीं आते। धन की भी यही बात है, धन बहुत बड़ी शक्ति है, उसके बिना कुछ भी नहीं होता, पर धन भी शायद जितना समाज का कल्याण करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है और कुछ कर रहा है। कुछ दिन पहले जिस दिन उपराष्ट्रपति आए हुए थे, मैंने कहा कि हिंदुस्तान में लगभग 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, और 20-25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी का जीवन जी रहे हैं। 60 यानी 1 अरब की आबादी वाले देश में का आधा भाग बीमार हो तो आधा भाग स्वस्थ नहीं रह सकता। फिर आतंक भी बढ़ेगा, चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी, लूट खसोट भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। हम सूरत में थे तब भी कुछ जानने को मिला, पहले भी मिला कि हीरा की लूट बहुत होती है, हत्याएं भी होती है, लूट भी होती है। हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, यह तो धन का स्वाभाविक परिणाम है कि जहाँ धन इकट्ठा होगा वहाँ ये सब कुछ होगा, अनिवार्य नियम है, उसको कभी टाला नहीं जा सकता। तो अगर हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े धनी, बड़े व्यापारी लोग अपनी आय का 10-20% भी अगर विसर्जन करें और जो असमर्थ लोग हैं उनको उठाने का प्रयत्न करें, परिवर्तन आ सकता है। किंतु कठिनाई यह है कि एक और तो इतनी ज़्यादा अमीरी बढ़ रही है, एक और गरीबी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही है। मैंने तो इसका निष्कर्ष निकाला और कई बार कहा कि लोग चिंता करते हैं गरीबी मिटे। मुझे लगता है कि अमीरी जितनी खतरनाक है गरीबी उतनी खतरनाक नहीं, अमीरी ज़्यादा खतरनाक हो रही है, और अमीरी के कारण प्रतिक्रियात्मक हिंसा बढ़ रही है। असम का हमें ज्ञान है, वहाँ हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, हजारों लोग रहते हैं। उसका पता है कि असम में उग्रवाद क्यों पनपा, इस प्रतिक्रियात्मक हिंसा के कारण पनपा। हमारा संपर्क भी है, हमने एक बार उग्रवादियों को संदेश भी दिया था, उनकी जानकारी भी मिली थी, और व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों से जानकारी मिली। उनके मन में प्रतिक्रिया है कि बड़े बड़े लोगों ने हमारी भूमि हड़प ली, हमें घर से निकाल दिया, हमें गर्भार कर दिया, हमारा यह कर दिया। अब भला हमारे मन में क्या प्रतिक्रिया की आग नहीं जलेगी? आज भी सोचने का है।
अभी समय है, अगर 2 दशक और बीते तो शायद ये समय भी हाथ से चला जाएगा और फिर बड़ा कठिन काम होगा। तो इस प्रतिक्रियात्मक हिंसा को कैसे रोकें? अगर धन का सम्यक उपयोग हो तो रोका जा सकता है, और धन का उपयोग एक तो बड़प्पन के लिए कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा धनिक कौन, इस सूची में जो नाम स्पर्धा के नाम है वह तो और ज़्यादा समस्या पैदा करने वाले हैं। और दूसरे में इतना उपभोग, कुछ लोग तो इतना उपभोग करते हैं कि जिसकी सीमा नहीं, पास वाले को खाने को भी नहीं मिलता। इस प्रकार की जो विषमतापूर्ण अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति है, तो हम नहीं कह सकते कि अर्थ का भी उपयोग बहुत अच्छा हो रहा है। इसलिए आवश्यक है, जैसे सत्ता के साथ धर्म जुड़े वैसे अर्थ के साथ भी धर्म जुड़े, और जिनके पास अर्थ है वे संयम करना सीखें, उपभोग का संयम करना सीखें और त्याग करना सीखें और सादगीपूर्ण जीवन जीना सीखें। तो इस स्थिति में एक चेतना जागृत करने की ज़रूरत है, अहिंसा की चेतना जागृत हो, और इतना कम से कम हो कि अनावश्यक हिंसा न करें और निरपराध की हिंसा न करें। इतना ही प्रवेश हो जाए तो शायद अहिंसा का और आगे विकास हो सकता है। किंतु साथ साथ यह भी मानते हैं कि नैतिक मूल्यों के बिना अहिंसा का विकास हो नहीं सकता। इसलिए दोनों उद्देश्य रखे कि अहिंसक चेतना का जागरण और नैतिक मूल्यों का विकास। आप कभी हिंसा को और अनैतिकता को अलग नहीं कर सकते, आप अहिंसा और नैतिकता को अलग नहीं कर सकते। जहाँ नैतिकता नहीं है वह अहिंसा का विकास हो नहीं सकता। इसलिए दोनों साथ साथ चले। साहचर्य है, तर्कशास्त्र का एक नियम होता है व्याप्ति साहचर्यम, तो साहचर्य है दोनों में, उनको अलग कभी नहीं किया जा सकता। हमने 2 वर्षों में अनुभव किया कि लोग अहिंसा तो चाहते हैं पर करना नहीं जानते। हमने एक सूत्र बनाया, अहिंसा की परिणति निष्पत्ति क्या होनी चाहिए, कि सबसे पहले एक काम हम करें, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। विभिन्न विचारों के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग, विभिन्न मान्यताओं के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, और हिंदुस्तान ऐसा राष्ट्र है कि जहाँ संगम है वहाँ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का काम करना अत्यंत अनिवार्य है कि सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहें, एक साथ जिएं। इस कार्य में मानता हूँ कि हमने जो कुछ किया थोड़ा बहुत मुझे संतोष है कि लोगों ने इसे समझने का प्रयत्न किया। अभी हम सूरत से जब प्रस्थान कर रहे हैं तो उसी दिन लिम्बायत में गए थे, और लिम्बायत हिंदू मुस्लिम दंगों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बड़ा संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। हमने देखा कि पग पग पर पुलिस की चौकियां बनी हुई है और सशस्त्र पुलिस के पहरेदार खड़े हैं। वहाँ हम गए, मुस्लिम समाज के लोगों ने हमारा स्वागत किया, मस्जिद के सामने स्टेज बनाया, हम वहाँ रहे, स्वागत किया, वे भी बोले हम भी बोले। फिर कार्यक्रम में आई तो हमने कहा, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 363 दिन तो शांति रहती है, 2 दिन ऐसी आती हैं पता नहीं क्या होता है कि सारे दंगे भड़क जाते हैं। हमने कहा यह बदनामी भी अब मिटा दो, हम आ गए हैं, और 2 दिनों को समाप्त करो, 365 दिन शांतिपूर्ण अस्तित्व रहे, ऐसा आप लोग करें। उन्होंने कहा कि हम प्रयत्न करेंगे। तो मैं मानता हूँ ये सारा क्यों हुआ, मुस्लिम समाज से भी हमारा बहुत निकट का संपर्क और हिंदू नेताओं से तो था ही, पहले से ही था, तो दोनों से संपर्क। कारण क्या है? मुझे लगता है कि अहिंसा को केवल बाजार के रूप में बेचा जा रहा है।
अहिंसा की चेतना को जागृत नहीं किया जा रहा है और वह प्रशिक्षण के बिना संभव नहीं है। आज का ट्रेनिंग का युग है। बड़े बड़े लोग कितनी बार आईएएस ऑफिसर भी लंबी लंबी ट्रेनिंग के लिए कहीं कहीं जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। प्रशिक्षण का युग है और मैं अध्यात्म के साथ विज्ञान में भी बहुत विश्वास करता हूँ और वैज्ञानिक अध्ययन को भी या वैज्ञानिक तत्वों को भी हमने अध्यात्म के साथ बहुत समन्वित किया है। और आचार्य तुलसी का जो एक निष्कर्ष था, उनका जो एक वाक्य था, बड़ा महत्व का है आज, जो सबको प्रभावित कर रहा है। उनका एक शब्द था, आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण। जब तक हमारी कोशिकाएं रीजेनरेशन नए कोशिकाओं को पैदा करती रहती है तो शरीर चलता रहता है, और जब कोशिकाओं की प्रजनन की शक्ति समाप्त हो जाती है, शरीर भी कमजोर बन जाता है, मर भी जाता है। तो हमेशा जो भी महापुरुष हुए जिन्होंने किया, अब भावी पीढ़ी का ये काम है, वर्तमान पीढ़ी का काम है कि उसको रीजेनरेट करते रहे, रिचार्ज करते रहे, तब तो वह आगे बढ़ेगा। और वह क्रिया समाप्त हो जाए तो धीरे धीरे शिथिलता आ जाएगी। तो मैं इस संदर्भ में आपका ध्यान दो शब्दों की ओर खींचकर कुछ कहना चाहता हूँ, एक सरस और एक विरस, नीरस। हमेशा मनुष्य की प्रकृति है, स्वभाव है कि आकर्षण सरस में रहता है। जहाँ रसवत्ता है वहाँ आकर्षण रहता है, चाहे नाटक हो, चाहे फिल्म का हो, चाहे कोई काव्य हो। रसवत्ता ये बड़ा गुण माना गया और वैदिक साहित्य में बड़ा एक सूत्र बड़ा मार्मिक में, रसो वैसे, जो रस है वही परम है। तो नीरस काम के प्रति आकर्षण नहीं होता और आज के युवक का तो हो नहीं सकता। हम हमारे कार्यक्रम में एक सरसता पैदा करें, आकर्षण पैदा करें। और वह मानता हूँ कि उसके लिए ध्यान का प्रयोग ऐसा है कि व्यक्ति में सरसता पैदा होती है। हमने तो अनुभव किया, हजारों बाद उनका सारा कुछ बन जाता है। एक बार हमारा प्रेक्षा ध्यान का शिविर था, एक युवक आया और बोला कि मैं नास्तिक हूँ, क्या शिविर में रह सकता हूँ? मैं आत्मा में विश्वास नहीं करता, मैं धर्म में विश्वास नहीं कर सकता। मैंने कहा तुम नहीं करते, तुम जानो शिविर में रहने में कोई आपत्ति नहीं है, तुम प्रयोग में विश्वास करो, जो हम प्रयोग कराएं उसमें विश्वास करो। अब आत्मा परमात्मा मानो, नास्तिक बनो, आस्तिक बनो, हमें कोई चिंता नहीं इस बात की। वह शिविर में रहा। 10 दिन के बाद जब शिविर पूरा हुआ, जाने लगा, तब बोला मैं नास्तिक होकर आया था, अब आस्तिक होकर जा रहा हूँ। हमने तो कभी प्रयत्न नहीं किया कि तुम आस्तिक बन जाओ। अपने आप से हमारे भीतर के रासायनिक परिवर्तन, जैव रासायनिक परिवर्तन ऐसे होते हैं कि आदमी में वे सरसता पैदा हो जाती है। हम आवश्यकता है हम आकर्षण पैदा करें, सरसता पैदा करें और इस नियम को न भूलें कि नीरस कभी नीरसता का नहीं होता। हम जाने नियम 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकृति का नियम और एक होता है मनुष्य का किया हुआ नियम। हम किए हुए नियम के आधार पर, व्यवस्था के नियमों के आधार पर समाज को बहुत ज़्यादा आकर्षण पैदा करने वाली स्थिति में नहीं ला सकते, आकृष्ट नहीं कर सकते। हमें प्राकृतिक नियमों को भी समझना है। अब प्राकृतिक नियम, कृत नियम का एक छोटा सा बताऊं जिससे मर्म पकड़ में आएगा। बच्चे बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। अब बच्चों की बातें भी अलग होती है। तो एक बोला कि बोलो तुम्हारा जन्म कब हुआ? कि मेरा जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था। तुम्हारा जन्म? कि मेरा रविवार को। बोला ये तो हो नहीं सकता, रविवार तो छुट्टी का दिन है। अब है तो कृत नियम, उसने लागू कर दिया, सार्वभौम बना दिया कि रविवार को तो ऐसा हो नहीं सकता। हम निश्चित समझें, एक है कृत नियम, मनुष्य का बनाया हुआ नियम, और तर्कशास्त्र का एक नियम है कि यत यत कृतकम तत्तत अनित्यम। जो कृतक होता है वह अनित्य होता है। शाश्वत जो प्राकृतिक नियम, यूनिवर्सल लॉ,
यूनिवर्सल लॉ है वह शाश्वत हो सकता है, सार्वभौम नियम शाश्वत हो सकता है। इसलिए आकर्षण भी एक शाश्वत नियम है। हमारे सारे काव्य शास्त्र रसवत्ता के आधार पर विकसित हुए हैं। तो रसता सरस, और जब ये कह दिया रसो वै से, जो रस है वह परम है। हम रस को न भूलें, नीरस बात को न परोसें। कोई भी भोजन नहीं करेगा नीरस को परोसने पर, इसलिए आदमी सरसता का प्रयत्न करता है कि भोजन भी सरस रहे, खाने वाला खा सके। तो हम इस अहिंसा के कार्य में भी रसवत्ता पैदा करें, आकर्षण पैदा करें, और मेरा विश्वास है कि प्रशिक्षण के द्वारा वैसा किया जा सकता है। तो मैं तो एक विनम्र अनुरोध कर सकता हूँ कि यहाँ के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं और हम वहाँ अभी आश्रम में जाकर ही आए हैं, आश्रम को देखा तो मन में एक विचार भी आया, जरूरी है केवल हम सरदार की गांधी की स्मृति ही न करें, गांधी और सरदार हमारे सामने जीवंत होकर बोलें, तब हमारी तेजस्विता बढ़ती है। और उसके लिए पुनर्जीवन, नई कोशिकाओं का निर्माण, आकर्षण पैदा करना है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इस पर चिंतन करेंगे और आप लोगों की भावना भी आई कि मैं यहाँ आऊँ, चतुर्मास करूँ। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। किंतु आप जानते हैं कि अभी हमारा कार्यक्रम 3-4 वर्ष का पहले ही बन चुका, और अभी राष्ट्रपति ने भी अनुरोध किया था कि 5 के वर्ष तो आप दिल्ली में रहें तो अच्छा होगा। जो वहाँ सूरत स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन बना, उसकी राष्ट्रपति ने घोषणा की, वह घोषणा पत्र अब उसका एक्शन प्लान बन रहा है, क्या कार्य हमें चलाना है। तो देश में विदेश में, अब रूस में भी वह काम हम शुरू कर रहे हैं, और देशों में भी और हिंदुस्तान में भी तो कुछ बन चुका। फिर भी मैं मानता हूँ ऐसे प्रदेश में जहाँ की पवित्र भूमि हो और जहाँ तप तपा गया हो, वहाँ रहने मुझे भी प्रसन्नता होती है। अब भविष्य को देखें कि मैं या जब भी कोई हमारे मुनि या कोई आए, बारडोली को एक सक्रिय कार्य करने का अवसर मिले और हम भी उसमें कुछ निमित्त बन सके तो मुझे प्रसन्नता होगी। ओम आनंद।